डॉक्टर आलोक शर्मा। उनका नाम रामपुर की तंग गलियों में गूंजता था, एक उम्मीद की तरह, एक राहत की सांस की तरह। वो एक डॉक्टर से कहीं ज्यादा थे। कई लोगों के लिए वो भगवान थे। उनका क्लिनिक, सेवा सदन, उनका मंदिर था। एक ऐसी जगह जहां दर्द मानो गायब हो जाता था, जहां जिंदगी को एक नया मौका मिलता था। लोग दूर दूर के गांवों से सिर्फ उनसे मिलने, सिर्फ उनकी शांत, तसल्ली देने वाली आवाज सुनने आते थे। वो उनकी हर बात पर यकीन करते थे। उनके हाथों में, लोग कहते थे, एक डिवाइन गिफ्ट था, एक ऐसा हीलिंग टच जो टूटे जिस्मों को ठीक कर देता था। उनकी रेप्यूटेशन बिल्कुल बेदाग थी, एकदम सफेद, उनके कड़क डॉक्टर के कोट की तरह। वो हर सोशल गैदरिंग में जाते थे, लोकल चैरिटीज में दिल खोलकर डोनेट करते थे और मेडिकल एथिक्स, जीवन की पवित्रता के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे। वो रामपुर की शान थे, एक साइंस के आदमी, एक दयालु आदमी, या कम से कम शहर की भोली भाली आंखों को तो ऐसा ही लगता था। अनुराग अलग था, एक नौजवान जिसकी नजरें बहुत तेज थीं। वो दुनिया को साफ नजरों से देखता था, अंधी श्रद्धा से धुंधलाई हुई नहीं। वो सवाल करता था, वो जांचता था, वो लॉजिक ढूंढता था। रामपुर में उसकी जिंदगी सिंपल थी, जब तक उसकी दादी सावित्री देवी बीमार नहीं पड़ गई। उनके पेट में अचानक तेज दर्द उठा। वो उन्हें फौरन उसी जगह ले गए जिसे वो जानते थे, डॉक्टर आलोक शर्मा का सेवा सदन। डॉक्टर शर्मा ने सावित्री देवी को एग्जामिन किया। उनके चेहरे पर गहरी चिंता का नकाब था। उनकी किडनीज तेजी से फेल हो रही है, उन्होंने कहा। उन्हें तुरंत ट्रांसप्लांट की जरूरत है। अनुराग के दिल में एक ठंडा डर समा गया। उसकी दादी कुछ दिन पहले तक बिल्कुल ठीक ठाक थी। ये अचानक इतनी बड़ी डायग्नोसिस कुछ गलत लग रही थी। उसने सवाल पूछने की, समझने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर शर्मा ने उसे टाल दिया। तुम्हें मेरे जजमेंट पर भरोसा करना होगा नौजवान, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में सख्ती थी। टाइम बहुत क्रिटिकल है। अनुराग उस बेचैनी को दूर नहीं कर पा रहा था। उसने देखना शुरू किया, सुनना शुरू किया। उसने दूसरे पेशेंट्स के रिश्तेदारों की आंखों में डर देखा। उसने एक पैटर्न देखा। पहले से हेल्थी लोग अचानक क्रिटिकल कंडीशंस में डायग्नोस होते और इमरजेंसी सर्जरीज के लिए ले जाए जाते। अनुराग जानता था कि आगे का रास्ता खतरनाक है। डॉक्टर शर्मा पर इल्जाम लगाना, शहर के प्यारे मसीहा पर, यह तो सोचा भी नहीं जा सकता था। उसे पक्के सबूत चाहिए थे, ऐसे एविडेंस जो डॉक्टर के फसाड को तोड़ दें। अगर डॉक्टर को जरा भी शक हुआ तो अनुराग की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन सावित्री देवी का ख्याल उसके इरादे को और मजबूत कर रहा था। उसे इस बुराई का पर्दाफाश करना ही था। रात अंधेरी थी। हवा अनकहे राजों से भारी थी। अनुराग परछाइयों के बीच एक परछाई सेवा सदन में घुस गया। प्रिया ने नाइट गार्ड को वहां से हटाने का इंतजाम कर लिया था। क्लिनिक में अजीब सी खामोशी थी। हर कदम की आहट उसके कानों में बिजली की कड़क की तरह गूंज रही थी। वो डॉक्टर की स्टडी तक पहुंचा। उसके हाथ पसीने से भीगे, लॉकपिक से जूझ रहे थे। जैसे सदियां बीत गई हों, तब जाकर ताला खुला। कमरे से महंगे कोलोन और धोखे की बदबू आ रही थी। उसने बेताबी से खोजना शुरू किया। टाइम एक ऐसी लग्जरी थी जो उसके पास नहीं थी। एक भारी ओक बुक शेल्फ के पीछे एक चालाकी से छिपाए गए सेफ में उसे वो मिल गया। वो लेजर, उसके पन्ने नामों, तारीखों, डॉक्टर शर्मा के खौफनाक धंधे के दिल दहला देने वाले डिटेल से भरे थे। अनुराग के हाथ कांप रहे थे जब उसने अपने फोन से हर एक पन्ने की फोटो खींची। जैसे ही उसने आखिरी इमेज खींची, उसे एक आवाज सुनाई दी। कदमों की आहट पास आ रही थी। डॉक्टर शर्मा वो वापस आ गए थे।